रात के 1:30 बजे अजय, रोहन और सौरभ ने दिल्ली से जयपुर जाने के लिए एक प्राइवेट बस पकड़ी। बस में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 6 से 7 यात्री थे और ड्राइवर कंडक्टर के अलावा बस में अजीब सी शांति थी। बस अंधेरे हाईवे पर चल रही थी। दोनों तरफ घना जंगल था और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। ठंड बहुत थी, लेकिन अजय को पसीने आ रहे थे। उसे लग रहा था कि कोई अनजानी शक्ति उनके साथ है। रात के 2:15 बजे बस एक सुनसान ढाबे पर रुकी। ड्राइवर और कंडक्टर चाय पीने के लिए उतरे, लेकिन अजय की नजर बस में चढ़ते हुए एक आदमी पर पड़ी। वो पूरी तरह काले कपड़ों में था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसने कोई बैग नहीं लिया था। वो बस में सबसे पीछे जाकर बैठ गया। सौरभ ने कंडक्टर से पूछा, ये कौन है? ये ढाबे से नहीं चढ़ा। कंडक्टर घबरा गया और बोला, भाई हमसे मत पूछो, जो दिख रहा है वो हर किसी को नहीं दिखता। इतना सुनते ही सबकी रूह कांप गई। बस ने फिर सफर शुरू किया, लेकिन माहौल बदल चुका था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थी। अजय को महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। पीछे की सीट पर बैठा आदमी अब उनके पास आकर बैठा था, लेकिन किसी को उसकी हलचल महसूस नहीं हुई थी। भाई तुम कौन हो? सौरभ ने हिम्मत कर पूछ लिया। आदमी ने धीरे से गर्दन घुमाई और उसके चेहरे पर कोई नाक मुंह नहीं था, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। अजय जोर से चिल्लाया, लेकिन बस के बाकी यात्रियों को कुछ भी अजीब नहीं लगा, जैसे वो शख्स सिर्फ उन्हें ही दिख रहा था। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी और कांपते हुए बोला, सब नीचे उतर जाओ, हमारा सफर यही खत्म। सौरभ ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर के चेहरे पर पसीना था। उसने कांपते हुए कहा, हम इस रास्ते से रोज गुजरते हैं, लेकिन जो पीछे बैठा है वो इस दुनिया का नहीं। ड्राइवर ने बताया कि ये जिन्न हर साल इसी दिन सफर करता है। जो भी इसकी नजरों से नजरें मिलाता है वो अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचता। बस को वहीं छोड़कर सब भागने लगे, लेकिन अजय की नजर वापस बस की खिड़की पर गई, जहां वो जिन्न अभी भी बैठा था, लेकिन अब वो मुस्कुरा रहा था। अचानक बस का हॉर्न अपने आप बजने लगा और अंदर अजीब सी हंसी गूंजने लगी। ड्राइवर जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह होते ही उसकी लाश हाईवे पर पड़ी मिली। अजय और उसके दोस्तों ने फिर कभी रात में सफर नहीं किया, लेकिन आज भी जब कोई उस हाईवे से गुजरता है तो रात के 2:15 बजे बस की खिड़की से किसी के झांकने की परछाई दिखती है। ड्राइवर की लाश मिलने के बाद अजय, सौरभ और रोहन पुलिस को रिपोर्ट करने गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में घटना बतानी शुरू की, वहां मौजूद अफसरों के चेहरे सफेद पड़ गए। इंस्पेक्टर मिश्रा ने कहा, तुम लोग उस बस में सवार थे? सौरभ ने कहा, हाँ, लेकिन हम किसी तरह बचकर निकल आए। इंस्पेक्टर ने धीरे से एक फाइल खोली और उसमें एक फोटो दिखाई। वो वही बस थी, लेकिन उस फोटो की तारीख 1998 की थी। अजय घबरा गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने ये बस अपनी आंखों से देखी थी। इंस्पेक्टर का जवाब डरावना था। हर साल 2:15 बजे वही बस निकलती है और जो भी उसमें चढ़ता है वो जिंदा वापस नहीं आता। अजय ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हम बच गए। इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, बचे नहीं, मौत अब भी तुम्हारा पीछा कर रही है। अगली रात रोहन अपने कमरे में था। लाइट बंद थी, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से मोबाइल की लाइट ऑन की। अचानक आईने में बस की खिड़की से वही जिन्न उसे देख रहा था। रोहन की चीख से पूरा घर गूंज उठा, लेकिन जब उसके माता पिता कमरे में आए तो वहां कुछ नहीं था, सिवाय एक जली हुई सीट के निशान के। सौरभ का हाल भी कुछ अलग नहीं था। रात के 2:15 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, तुमने हमारी सवारी पूरी नहीं की। फोन कट गया और सौरभ को लगा कि उसकी खिड़की के बाहर वही बस खड़ी है,
सीट नंबर 13 की खिड़की से वही जिन्न उसे देख रहा था और इस बार वो बस अंदर आने का इशारा कर रहा था। तीसरी रात अजय को लगा कि वो अकेला नहीं है। उसके कमरे में कोई सांसें ले रहा था। अचानक घड़ी ने 2:15 बजाए। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक कटी फटी बस की सीट अंदर आ गिरी। वहां खून से लिखा था, अब सफर अधूरा नहीं रहेगा। अगली सुबह अजय, सौरभ और रोहन तीनों गायब थे। उनका कोई निशान नहीं मिला, लेकिन हाईवे पर उस बस को चलते हुए कई ट्रक ड्राइवरों ने देखा था। और हर साल उसी तारीख पर वो बस रात 2:15 बजे निकलती है, अधूरे सफर को पूरा करने के लिए। भाग 1, एक रहस्यमयी सफर की शुरुआत। सौरभ, अजय और रोहन 3 दोस्त थे। वे कॉलेज की छुट्टियों में एक रोड ट्रिप पर निकले थे। रात के 1:05 बजे जब वे एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे तो उन्हें सामने एक बस खड़ी दिखाई दी। बस पुरानी और टूटी फूटी थी, मगर उसकी हेडलाइट जल रही थी। बस के ऊपर लिखा था, रात की आखिरी सवारी, सीट खाली नहीं। ये बस इतनी रात को यहां कैसे खड़ी है? अजय ने सवाल किया। शायद ड्राइवर को मदद चाहिए होगी, सौरभ ने कहा, और वे तीनों गाड़ी रोककर बस के पास गए। जैसे ही वे बस के अंदर झांकने लगे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बस में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। अंदर सिर्फ 13 सीटें थी और सभी सीटों पर कुछ लोगों की धुंधली परछाइयां बैठी थी। अचानक बस का इंजन खुद चालू हो गया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। बस चल पड़ी, मगर बिना ड्राइवर के। रोहन घबराकर दरवाजा खोलने भागा, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। कोई है? अजय ने जोर से पुकारा। तभी एक आवाज आई, तुमने हमारे सफर में कदम रखा है, अब वापसी नहीं। बस की लाइट्स हल्की हल्की जलने बुझने लगी। खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था, जैसे वे किसी अनजानी जगह जा रहे हों। तभी एक यात्री खड़ा हुआ। उसका शरीर इंसानों जैसा था, मगर उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। ये कोई साधारण बस नहीं है, ये मौत की सवारी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सौरभ, अजय और रोहन को एहसास हुआ कि वे किसी भूतिया चीज में फंस चुके हैं। रोहन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? आदमी ने धीरे से अपनी टोपी हटाई और उसके सिर के बाल जलने लगे। हम वो हैं जो अधूरे सफर में खो गए, अब तुम्हारी बारी है। अचानक बस की छत से हाथों की परछाइयां लटकने लगी। सीट नंबर 1 पर बैठा यात्री धीरे धीरे गायब होने लगा। सीट नंबर 2 पर बैठी महिला का चेहरा पिघलने लगा। सभी यात्री जिन्नात थे। सौरभ चिल्लाया, हमें यहां से बाहर निकालो। तभी बस के आखिरी सीट पर बैठे एक आदमी ने हंसते हुए कहा, जो इस बस में बैठता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अजय ने घबराकर अपनी घड़ी देखी। रात के 2:14 बज चुके थे। रोहन को अचानक याद आया, इंस्पेक्टर ने कहा था कि ये बस रात 2:15 बजे गायब हो जाती है। वे तीनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन तभी बस का फ्लोर पिघलने लगा। सीट नंबर 13 पर बैठा जिन्न अब उनकी ओर बढ़ रहा था। अब तुम हमारे सफर का हिस्सा हो। रोहन ने घबराकर अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही ताबीज की रोशनी फैली, जिन्न चिल्लाने लगे, नहीं, ये नामुमकिन है। बस हिलने लगी, यात्री धुएं में बदलने लगे और खिड़कियों से चीखें आने लगी। रोहन ने ताबीज जमीन पर फेंका और एक जोरदार धमाका हुआ। जब आंखें खुली तो वे तीनों एक सुनसान सड़क पर पड़े थे। बस गायब हो चुकी थी, लेकिन सौरभ के हाथ में एक पुरानी बस की टिकट थी। टिकट पर लिखा था, अगली सवारी 2:15 बजे, तुम्हारा इंतजार रहेगा। क्या वे सच में बच गए या बस फिर लौटेगी उन्हें लेने? सौरभ, अजय और रोहन किसी तरह बच गए थे, लेकिन उनके हाथ में पुरानी टिकट थी जिस पर लिखा था, अगली सवारी 2:15 बजे, तुम्हारा इंतजार रहेगा।
वे किसी तरह शहर वापस पहुंचे और अगले दिन इस घटना को भूलने की कोशिश करने लगे। लेकिन शहर में अजीब चीजें होने लगी। रोहन के सपनों में वही बस आती जिसमें जिन्न बैठे होते। सौरभ के घर के बाहर हर रात 2:15 बजे इंजन की आवाज सुनाई देती। अजय के कमरे की घड़ी हमेशा 2:15 पर ही रुक जाती थी। हमें कुछ करना होगा, सौरभ ने घबराकर कहा। लेकिन क्या? वो बस तो गायब हो गई थी। अजय बोला, नहीं, हमने इसे नहीं छोड़ा, इसने हमें छोड़ा है और ये फिर लौटेगी। रात के 2 बजे वे तीनों उसी सुनसान सड़क पर गए जहां से बस गायब हुई थी। अचानक हवा ठंडी होने लगी, सड़क पर हल्का कोहरा छाने लगा और दूर से इंजन की आवाज आने लगी। बस धीरे धीरे कोहरे से बाहर निकली। लेकिन इस बार ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें कोयले जैसी लाल, और उसके हाथों में स्टीयरिंग नहीं बल्कि कटी हुई उंगलियां थी। तुम भाग नहीं सकते, अब सफर अधूरा नहीं रहेगा, ड्राइवर की डरावनी आवाज गूंजी। बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक हाथ रोहन को खींचने लगा। बचाओ, रोहन चीखा। सौरभ ने ताबीज निकालकर ड्राइवर पर फेंका, लेकिन इस बार ताबीज बेअसर था। तुम्हें लगता है कि यह हमें रोक देगा? ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, हम असली जिन नहीं, हम जिन का बेटा है। पूरी बस लाल रोशनी से जल उठी, सीटें हिलने लगी और अंदर बैठे यात्री अपनी असली शक्ल में आने लगे। उनकी हड्डियां बाहर दिख रही थी, उनके सिर उल्टे थे और उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। रोहन को सीट नंबर 13 पर बैठा दिया गया। अब यह सफर पूरा होगा, जिन के बेटे ने कहा। नहीं, यह सफर यही खत्म होगा, अजय चिल्लाया और उसने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला जो उसे एक बाबा ने दिया था। मौत के सफर का सौदा मौत से ही होता है। सिक्का हवा में उछला और रोशनी फैल गई। बस के यात्री चीखने लगे, बस का इंजन जोर जोर से गरजने लगा और ड्राइवर की आंखें फट गई। एक जोरदार धमाके के साथ बस जलने लगी और गायब हो गई। जब आंखें खुली तो वे तीनों फिर से उसी सड़क पर पड़े थे। बस गायब हो चुकी थी, लेकिन इस बार सौरभ के हाथ में वही टिकट थी, लेकिन टिकट पर नया वक्त लिखा था। अगली सवारी 3:15 बजे। सफर जारी रहेगा। क्या सच में यह सफर खत्म हो गया या जिन की बस फिर लौटेगी? सौरभ, अजय और रोहन अभी भी सड़क के बीचों बीच गिरे हुए थे। उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि खड़े हो सके। टिकट पर नया समय लिखा था, अगली सवारी 3:15 बजे। हमें यहां से भागना होगा, रोहन ने कांपते हुए कहा। लेकिन कैसे? अगर ये जिन्न का बेटा था तो असली जिन्न कहाँ है? अजय ने सवाल किया। सौरभ ने चारों तरफ देखा, बस गायब हो चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सा बदबूदार धुआं फैला हुआ था। तभी एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया? ये तो अभी शुरुआत है। वे तीनों एक झटके में उठे और दौड़ने लगे। वे किसी तरह भागते भागते एक पुरानी मस्जिद तक पहुंचे जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। अंदर एक बूढ़ा मौलवी बैठा था जो जैसे उनका ही इंतजार कर रहा था। तो आ ही गए तुम लोग। मुझे पता था कि जिन्न की बस का सफर यही लाकर रुकेगा। आपको कैसे पता? सौरभ ने हैरानी से पूछा। मौलवी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं ही उस जिन्न को यहां से निकालने की कोशिश कर रहा था और अब उसने अपना वार कर दिया है। जिस जिन्न के बेटे से तुम लड़े वो असली जिन्न का नौकर था। तो असली जिन्न कहाँ है? अजय ने कांपते हुए पूछा। वो इस बस का असली मालिक है और जो भी इस बस में बैठता है वो उसका हो जाता है। लेकिन टिकट का क्या मतलब है? रोहन ने पूछा। मौलवी ने टिकट को पलट कर दिखाया। उस पर खून से लिखा था, हर बार टिकट बदलता है लेकिन मुसाफिर नहीं। मतलब जिन्न ने हमें ही अगला मुसाफिर बना दिया। हाँ,
अब अगली सवारी तुम्हारी होगी। अगर तुमने इसे नहीं रोका। मौलवी ने उन्हें एक ताबीज दिया और कहा, इस बस को रोकने का एक ही तरीका है, तुम्हें दोबारा उस बस में जाना होगा। क्या पागल हो गए हैं? रोहन चिल्लाया। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये बस तुम्हारे परिवार, दोस्तों और हर किसी को मार देगी। कोई और चारा नहीं था। उन्हें एक जिन्न से खुद लड़ना था। रात के 3:10 बजे वे तीनों फिर उसी जगह पहुंचे जहां से बस आई थी। और ठीक 3:15 पर धुआं उठा और बस फिर प्रकट हो गई। दरवाजे अपने आप खुले और एक आवाज आई। इस बार बिना टिकट सफर नहीं। वे तीनों अंदर चले गए। बस पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। सीटों पर कंकाल बैठे थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। ड्राइवर की सीट खाली थी। लेकिन तभी अचानक सीट पर एक परछाई उभरी और 2 लाल आंखें चमकी। अब ये सफर पूरा होगा। क्या वे जिन्न को रोक पाएंगे या ये सफर उनकी आखिरी सवारी बन जाएगी? जिन्न की बस अभी भी चल रही है। क्या तुम अगला मुसाफिर बनोगे?